अच्छा, तो जैसा कि यहाँ पर तुम देख सकते हो, इंटरनेटल केयर के टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में। तो इसके डेंजर साइंस क्या होते हैं? इसके डेंजर साइंस होते हैं बेड स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज। इसका एक फ्लूइड निकलेगा जो पानी की तरह होगा और वो बेड स्मेलिंग होगा। और दूसरा है इंक्रीज फीटल हार्ट रेट, उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस तुम देख सकते हो, टेंडरनेस देख सकते हो, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा मदर का, और डब्ल्यूबीसी काउंट भी बढ़ जाएगा। तो ये है डेंजर साइंस कुछ। अब डब्ल्यूबीसी काउंट किस लिए बढ़ता है? जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, इन्फेक्शंस के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है ना, इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से। और जो केमिकल मीडिएटर्स, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं, उनके रिलीज के कारण टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, और हार्ट रेट, सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होता है, इन सब कारण। उसके बाद आते हैं हम मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में क्या होता है? पहले तो हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है, उसके बाद हमें देखना होता है उसको फीवर है क्या, पेन है क्या, फीटल हार्ट रेट कितना है, और लैब टेस्ट वगैरह करना होता है। तो जैसे कि तुम्हें यहाँ पर देखा ही होगा, डेंजर सेंस में इंक्रीज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, तो फीवर का तो तुम्हें मॉनिटर करके करना ही होगा, मैनेज तो करना ही होगा। उसके बाद हम आते हैं एंटीबायोटिक्स में। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना होगा? एंटीबायोटिक्स करना होगा। ये देखा यहाँ पर, देखो ये ज़रा, प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए इन्फेक्शंस, जो थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये डब्ल्यूबीसी काउंट किस लिए बढ़ता है? प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स होता है ना बॉडी का, इसलिए इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। दूसरा है टोकोलाइटिक्स, प्री टर्म लीवर को स्टॉप करने के लिए होता है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं लंग मेच्योरेशन के लिए। तो क्योंकि ये बेबी जो है उसका वो प्री टर्म है, तो उसका लंग्स अभी तक मेच्योर नहीं हुआ। तो अभी तक, क्योंकि जिस तो अभी तक लंग मेच्योर नहीं हुआ, इसलिए एआरडीएस हो सकते हैं उसको, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकते हैं। तो हम लंग मेच्योरेशन के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं। और प्रीटर्म लेबर को तो स्टॉप करना होगा, उसके लिए टोकोलाइटिक्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अर्ली एंड सेफ डिलीवरी पे। तो ये सब होने के बाद हमें क्या करना होगा? डिलीवरी करना होगा, सेफ डिलीवरी, और वो जल्दी से करना होगा अगर ये सब साइंस है। एब्रप्शियो प्लेसेंटा अगर है, और कोरियो एमनियोनाइटिस है तो। और उसके बाद पेशेंट को 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अब आते हैं हमें क्या क्या मेंटेन करना होगा डिलीवरी के दौरान। तो क्लीन सरफेस होना चाहिए, जब जहाँ पर हम डिलीवरी करने वाले हैं वो एकदम क्लीन होना चाहिए। सैनिटाइज वगैरह करना चाहिए। और हमारे हैंड्स भी एकदम क्लीन होने चाहिए। ग्लव्स तो पहनना ज़रूरी है। और क्लीन ब्लेड होना चाहिए, ब्लेड नया लेना चाहिए। और उसके बाद क्लीन कॉर्ड टाई होना चाहिए, क्लीन स्टम्पिंग होना चाहिए, और पेरिनियम भी क्लीन होना चाहिए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो हमें डिलीवरी के दौरान मेंटेन करना चाहिए। तो इतना ही है इंटरनेटल केयर की इस छोटे से टॉपिक के बारे में, प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। एक्चुअली ये क्या होता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन? ये जो प्री टर्म जहाँ पर दिया हुआ है, मतलब क्या? वो बेबी अभी तक टर्म नहीं हुआ, 36 वीक्स के पहले है, सॉरी 36 और 37 वीक्स के में पहले है। 34 वीक्स इन टाइम पर होता है ना, तब हम उसको प्री टर्म बोलते हैं। और वो भी उसका जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है ना, वो भी रप्चर हो गया टाइम के पहले ही। तो इसलिए बोलते हैं हम प्री टर्म प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, देखते हैं